हेलो, नमस्ते बच्चे। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन छुट्टियां मिली। अब थोड़ा पढ़ाई भी कर लें हम लोग। आज से हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, पाठ हम पढ़ेंगे। मैं एक पिक्चर डालती हूँ, उसमें देखो क्या होता है। समझ आ रहा है पिक्चर क्या है? कैसा है पिक्चर? क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है? आदमी आदमी औरत लग रही है। औरत लग रही है। बिंदी बिंदी नहीं रखा। ये किसका पिक्चर लग रहा है? एक औरत का। तो ये देखने में सुंदर लग रहा है। इसको हम और कुछ सुंदर बना सकते हैं। नहीं बिंदी, कैसे बना सकते हैं? बिंदी इसमें नहीं, हम चोटी नहीं। बिंदी लगा सकते हैं, उसके गले में हार पहना सकते हैं, नाक नाक के लिए हार पहना सकते हैं, कान में बूंदे पहना सकते हैं, और हाथों में चूड़ियां डाल सकते हैं, हाथों में डाल रख सकते हैं। ऐसे डालने से एक सुंदर औरत बन गई। ये सुंदर बनने के लिए हमने क्या क्या किया? इसके लिए हमने इनको आभूषण पहनाए। क्या पहनाए? आभूषण। क्या पहनाए? आभूषण। आभूषण। इन आभूषणों में क्या क्या है? हार है, बिंदी लगाई हमने, और कान के बूंदे डाले, और चूड़ियां पहनाई। चूड़ियां क्या है? लास्ट में हमने क्या पहनाया औरत को? चूड़िया। चूड़ियां। ये चूड़ियां कैसी होती हैं? कई तरह की होती हैं। इसमें हम देख सकते हैं। चुपिए तो। ये देखो, ये कैसी चूड़ियां हैं? रंग बिरंगी। रंग बिरंगी, रंग बिरंगी मीन्स कलरफुल। कैसी हैं? रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। और ऐसे कई बार सफेद चांदी की भी होती हैं, और जो मेरे हाथ में है सोने की होती हैं। ऐसी कई तरह की चूड़ियां होती हैं। पर ये हम जनरल से आजकल हम देखते हैं। पर पुराने जमाने में और आजकल फिर नए जमाने में भी, आधुनिक में भी फिर शुरू हो गया है ये लाख की चूड़ी। लाख की चूड़ियां आजकल फिर ये लाख की चूड़ियां भी आ रही हैं। तो लाख की चूड़ी कैसे बनाते हैं, क्या है इसकी कहानी, क्या है, ये हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। आज का पाठ है लाख की चूड़ियां। क्या है? लाख की चूड़ियां। तो इस आभूषण में हमने चूड़ियां पहनाई ना, तो ये लाख की चूड़ी जो है, इन चूड़ियों में, ये चूड़ियों के बारे में कौन बता रहा है हमें? लाख की चूड़ियों के बारे में हमें कामतानाथ बता रहे हैं। कामतानाथ इस लाख की चूड़ी के पाठ के लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1934 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 2012 में। ये कामतानाथ जी जो थे, ये जब छोटे थे, इनके बचपन की कहानी ये बता रहे हैं कि ये कहानी में क्या बताना चाहते हैं कि आधुनिक इस जमाने में और पुराने जमाने का क्या फर्क है, और जो हमारे नई नई मशीनी युग आ गए हैं, मशीनें तैयार होके हम नई नई चीजें बना रहे हैं, उससे छोटे मोटे हस्तकला लोग जो होते हैं, जो छोटे मोटे घरेलू उद्योग करते हैं, उन लोगों पर
क्या असर पड़ रहा है, उनके कारण उनका जीवन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बातें इस लाख की चूड़ी कहानी में इन्होंने हमें बताई है। देखो, कामदा नाथ जी एक उनके मामा गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे, उनके गांव में जाते थे। तो वहां पर उनको पसंदीदा एक आदमी था जो बदलू नाम का। क्या नाम था उसका? बदलू। क्या नाम था उसका? बदलू था। क्या नाम था उसका? बदलू। ये आदमी कामता नाथ जी को बहुत पसंद थे। क्यों पसंद थे इन्हें? क्योंकि ये इन्हें खेलने के लिए छोटी छोटी गोलियां खेलने के लिए देते थे। बचपन में हमें सबको पसंद है गोलियां खेलना, ऐसे ही इनको भी कामता नाथ जी को भी बहुत पसंद था कि गोलियों से खेलते थे। तो ये जो आदमी था ये इनको गोलियां खेलने के लिए देता था। इस आदमी का नाम है बदलू। क्या नाम है इस आदमी का? बदलू। और ये एक है मनिहार। मनिहार का मतलब है चूड़ियां बनाने वाला। मनिहार का मतलब क्या है? चूड़ियां बनाने वाला। तो ये आदमी कामता नाथ जी को बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि ये उनको खेलने के लिए रंग बिरंगी गोलियां देते थे। रंग बिरंगी में अलग अलग रंग की, लाल पीली नीली, ऐसे रंगों की गोली गोली छोटी कंचे होते ना, ऐसे कंचे उनको खेलने के लिए देते थे। और ये कामता नाथ जी जो थे वो उन गोलियों को ले जाकर अपने शहर में अपने दोस्तों को दिखाते और उनके साथ खेलते थे। सभी दोस्तों को गोलियां बहुत पसंद थी, इसलिए जो जब भी वो यहाँ आते थे अपने मामा के गांव में इन बदलू के पास जाते थे और यहाँ घंटों बैठते थे। घंटों बैठकर उनसे बातचीत करते और जाते समय उनके गोलियां लेकर जाते। इस तरह वो हर बार जब भी आते थे उनके पास बहुत बैठते थे, देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो क्या देखते थे कि बदलू के घर के आंगन में, घर का आंगन मीन्स घर के बाहर जो खाली प्लेस होता है उसको आंगन बोलते हैं। उस आंगन में एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू हमेशा काम करते थे। वो काम करते समय क्या क्या होता था देखिए, वो एक मछिया पर बैठते थे। मछिया मीन्स एक छोटी सी खाट होती है जो जैसे स्टूल की जैसी खाट होती है, वो छोटा सा स्टूल टाइप में होता है। एक होता है लकड़ी का चौखट, इसको ये भी छोटा सा स्टूल होता है। और उनका और ये चूड़ियां बनाते थे। ये अंगीठी है, भट्टी बोलते हैं इसको। क्या है? ऐसे अंगीठी है और थोड़ा बड़ा सा बनाए तो ये भट्टी कहलाती है, जिसके अंदर वो उन चीजों को गर्म करते थे और उससे चूड़ियां बनाते थे। ये सब चीजें वो बैठकर देखते थे। क्या होता था, वो कैसे बनाते हैं वो देखते थे कि कैसे बनाई जाती है चूड़ियां। तो ये जो थे बदलू, उनको भी कामता नाथ जी बहुत पसंद थे। वो हमेशा उन्हें लल्ला कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? लल्ला कहकर बुलाते थे। तो ये जो काम था चूड़ी बनाने का काम, बदलू को उनके पिता से मिला था। मतलब पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मीन्स पिता से संबंधित, पिता के द्वारा इनको आया हुआ कार्य, ऑक्यूपेशन। जो उनके पिता काम करते थे वही काम ये बदलू भी करता था। तो ये सब वो बनाता था और वो सामान उनके गांव के लोगों को बहुत, वो चिड़िया गांव के लोगों को बहुत पसंद आती थी। बहुत पसंद आती थी। सभी लाख की चूड़ियां पहनते थे। सभी औरतें, लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती थी। तो ये लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं, ये एक बार कामता नाथ जी ने उनके पास बैठकर देखा। देखो ये चीजें क्या है, ये एक लकड़ी है और इसके ऊपर इनके हाथ में जो है ये है लाख। लाख मीन्स क्या है? ये होता है सीलिंग वैक्स। वैक्स बोलते हैं इसको, सीलिंग वैक्स। जनरली इस वैक्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं? किसी चीज को बंद कर कर किसी का ना निकाले। जैसे कोई शॉप बंद कर दिया है,
पुलिस ने आकर उसको बंद कर दिया तो वो सीज करते हैं। सीज करने के समय ताला डालकर उस पर कपड़ा बांधकर ये लॉक को उस पर स्टैंप की तरह डाल दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर संभाले जाते हैं, व्हाइट बोर्ड को जाते हैं, उसको भी इस तरह से सील करके भेजा जाता है। लाख का ये उपयोग है, पर लाख से चूड़ियां भी बनाई जाती हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चूड़ियां बनाना देख रहे हैं कि ये कैसे चूड़ियां बना रहा है। तो ये क्या करते हैं, इस लाख को इस भट्टी में थोड़ा गर्म करते हैं। गर्म करते हुए जब वो थोड़ा सा पतला हो जाता है तो उसको नीचे इस पर बेलते हुए थोड़ा सा करते हुए थोड़ा चूड़ी का शेप दे देते हैं और फिर उसके ये जो है इसको कहते हैं मुंगेरिया। क्या कहते हैं इसको? मुंगेरिया। मुंगेरिया। ये होता है गोलनुमा एक पत्थर के रॉड होता है, जैसे ये है, देखो ये भी करेक्ट नहीं है पर एकदम गोल होता है। इसके ऊपर वो चूड़ियां चढ़ा देते हैं। जब चूड़ी को बनाया जाता है इस तरह से चूड़ी को रखकर गोल किया जाता है जिससे कि करेक्ट स्मूथ है। इस तरह वो सारी चूड़ियां बनाते हैं और रखते जाते हैं। उसके बाद इनको रंग बिरंगी इस तरह चमकदार कुछ डिजाइन कुछ रंग डालने का काम वो करते हैं। इस तरह से इसको मुंगेरिया बोला जाता है। और इस तरह की जो ये होती है भट्टी होती है, इसमें कोयले रखकर उसको जलाकर उसमें जो होता है इस तरह से इसको लिया जाता है। ये अभी सोच रहे ये तो अभी तो क्ले है पर इसको हम लाख समझ कर कर रहे हैं। तो लाख को गर्म किया जाता है और इसको इस तरह से अंगीठी में गर्म किया जाता है तो ये पतला हो जाता है। तो इस तरह से 2-3 रंग मिलाकर इनको डिज़ाइन दिया जाता है और इसको बनाया जाता है। इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते हैं और इनको बनाया जाता है। इस तरह से इसको चूड़ी की तरह बनाया जाता है। ये लाख और इसको चूड़ी बनाया। ये है मुंगेरिया और ये है भट्टी अंगीठी जिसमें कोयले डालकर इसको गरम कर कर बनाया जाता है। तो ये बनाकर क्या किया जाता है, ये बेचे जाते हैं। कैसे बेचे जाते हैं, इनको बेचने का क्या तरीका है, इसको बेचने का तरीका क्या है? तो आजकल तो हम लाकर जाकर पैसे देकर ले लेते हैं कोई शॉप में जाकर, पर उस जमाने में ये क्या करते थे, उस जमाने में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय क्या है? तो जैसे वस्तु विनिमय है एक वस्तु को देकर उस हमारी जरूरत की चीजों को लेना। तो ये बदलू क्या करता था, तो ये बदलू जो था ये क्या करता था, इन चूड़ियों के बदले उसको जो चाहिए होता था अनाज, फल और वस्त्र, इस तरह की चीजें देता था और उससे उनके बदले चूड़ियों को देता था। या कई बार वो फ्री में बिना पैसे के भी अगर कोई मांगता तो उनको दे देता था। पर जब किसी के घर में शादी होती तो वो ऐसा अवसर होता है कि सब खुशी में होते हैं और जितना चाहे वो दे देते हैं। ऐसे समय पर बदलू उनसे जो चाहिए होता था वो मांगकर उन चीज़ों के बदले ले लेता था। अगर वो नहीं देते थे तो वस्तु नहीं देता। तो बिना शादी के समय मामूली टाइम में कोई भी आता बिना पैसे लिए बिना कुछ लिए ही उनको कुछ चूड़ियाँ दे देता था, पर शादी के समय वो ऐसा नहीं करता था। अभी तक हमने इसमें इतना पढ़ा कि चूड़ियाँ कैसे बनी। हम आगे देखते हैं, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इसमें आए हम कुछ शब्द। इसमें हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट कामता नाथ जी। कौन है ये कामता नाथ जी?
लेखक। क्या है ये? लेखक, इस कहानी को लिखने वाले। इनका जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1934 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 2012 में। तो इनकी मृत्यु हुई। पर इन्होंने ये कथा अपने बचपन से शुरू की। बचपन में कैसा था, ये क्या काम करते थे, कैसे करते थे करके इन्होंने शुरू किया। इस पाठ में, इस पाठ्यांश में जितना हमने आज पढ़ा है उसमें आए शब्दों को देखो। मोह मीन्स आकर्षित। ये चूड़ियाँ कोई देखता था, उनके रंग और उनके डिजाइन, तो वो सब बहुत ही आकर्षित होते थे। सबको वो चूड़ियाँ मोह लेती थी। मुंगेरियाँ, ऐसा ये गोल डंडा जिसके ऊपर चूड़ी को चढ़ाकर चिकना किया जाता, रंग डाला जाता था। पश्चात, बाद में, ये सब करने के, जब चूड़ियाँ डालने के बाद, सारी चूड़ियाँ बनाने के बाद एक साथ एक सेट की चूड़ियों को रंग डाला जाता था। पैतृक, पिता से संबंधित, जो पिता का ऑक्यूपेशन था वही ऑक्यूपेशन, वही पेशा इस बगलू ने भी अपनाया और चूड़ियाँ बनाने का काम किया। वास्तव, असलियत, सच में। खपत, खपत का मतलब क्या है? अब ये चीजें हम ये बना रहे हैं, बेचना। बेचना, अगर ये ज्यादा बेच नहीं पाए तो उनकी खपत नहीं हुई। खपत है बिक्री। बिक्री मीन्स बेचना। खरीदने वाले अगर इनको खरीदेंगे तभी ये बिक्री हो सकेगी, तभी ये इनको कुछ पैसा या कुछ सामान मिल सकेगा जिससे उनका घर बार चल सके। तो ये है आज के इसमें और भी कुछ उल्टे शब्द आए हैं, वचन आए हैं, और भी आप देख सकते हैं इसमें। वचन देखो, इस पाठ्यांश में आए वचन। गोली, गोली का मतलब क्या बताया था यहाँ पर हमने? एक कंचे, कंचे की तरह गोल, गोली। तो इनका बहुवचन क्या हुआ? गोलियां। क्या हुआ? गोलियां। लकड़ी, क्या बनी थी? लकड़ी से क्या क्या बनी हुई है यहाँ पर? ये चौखट है और चूड़ियां हैं। हाँ, चूड़ियां, सॉरी, ये जो डंडा है मुंगेरिया है, इनका स्टूल है पीछे जो रखा हुआ है ये। तो इसमें एक बात और हमें बतानी है कि ये काम करते हुए इनको क्या आदत थी कि बीच बीच में हुक्का भी पीते थे। हुक्का क्या है? हुक्का तंबाकू पीने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस तरीके से पुराने जमाने में होता था। बीच बीच में वो उसको हुक्का भी पीते रहते थे जब ये काम करते थे। और बच्चा, बच्चे, बच्चा का क्या है प्लूरल वर्ड? बच्चे। लकड़ी का क्या हुआ? लकड़ियाँ। ठीक है, ये समझ में आया। और इसमें कुछ उल्टे अर्थ भी हैं, विलोम शब्द हैं। अपना, क्या है इसका? अपना का मीनिंग क्या है? पुराना, गांव और सुंदर, पतला। अपना का मतलब क्या है? हमारा ओन। तो इस ओन का ऑपोजिट क्या हुआ? पराया। पराया। क्या हुआ? पराया। पुराना, नई, नया। नई नहीं बोलते, पुराना का है नया, पुरानी आएगा तो नई आएगा। यहाँ अगर स्त्रीलिंग वर्ड है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग वर्ड आएगा। गांव, शहर, सुंदर, कुरूप या असुंदर, पतला, मोटा। इस तरह से ये कुछ अपोजिट है। और इसमें कुछ लिंग शब्द भी हैं। मामा, क्या हुआ? मामा है
किसके मामा थे ये? मामा कहाँ गए थे? कामतानाथ जी किसके कहाँ गए थे? अपने मामा के यहाँ। मामा के गांव में उनके बदलू से जो पहचान हुई और वो उनके पास रहने दो। मामा का क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड क्या है? मामी। आदमी का क्या है? औरत। औरत। क्या है आदमी का? औरत। औरत। इस तरह हमारे इसमें विलोमचक लिंग वचन भी आए हैं। और भी कुछ ग्रामर का है। तो इस पूरे का हमने क्या बताया था कि कामतानाथ जी उन्होंने ये लिखा क्यों था कि हमारे आज के युग में, आधुनिक युग में, मशीनी युग में नई नई तरह की मशीनें आने से भाई इस जैसे हस्तकला के लोग जो हाथों से बनाते हैं ये, और जो हथकरघा काम करते हैं, कपड़े बुनते हैं या लोहे के छोटे मोटे औजार बनाते हैं, इन जैसे लोगों के काम को बहुत मुश्किल होती है। मशीनें बनने के कारण इन लोगों को काम नहीं मिल पाता। ये बताने के लिए इन्होंने लाख की चूड़ी, ये बदलू की कहानी को लिखा है। बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप पाठ पढ़ के आइए और याद कीजिए। कामतानाथ जी लेखक हैं। उनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ। 7 दिसंबर 2012 को ये इनकी मृत्यु हुई। धन्यवाद।